Hey everyone, welcome to Matcha and Code. So आज हम पढ़ेंगे UPS क्या होता है. UP stands for Object Oriented Programming Language. UP इंट्रोड्यूस्ड होने से पहले जो हमारे प्रोग्राम्स होते थे, जो भी हम कोड्स लिखते थे बड़े बड़े एप्लीकेशंस के लिए ना, तो उसमें मतलब मेन फोकस फंक्शंस पे किया जाता है कि जो हमारे फंक्शंस होते थे उनको स्टेप बाय स्टेप लिखना, ठीक है. बट ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था यूज़र्स के लिए, इवन जो प्रोग्रामर्स थे उनके लिए. लाइक इफ़ अगर बड़ा एप्लीकेशन, लार्ज एप्लीकेशन कोई भी आ जाता था तो ये चीज़ ना उनके लिए कॉम्प्लेक्स और हार्डर हो रही थी. लाइक अभी आप खुद सोचो कि अगर इतना बड़ा कोई एप्लीकेशन हो, इज़ इट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना. तो उसके वजह से हमने एक इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऊप इंट्रोड्यूस्ड हुआ. इसलिए जो हमारा ऊप होता है रेफर्स टू लैंग्वेजेस दैट यूज़ ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्रामिंग, ठीक है. ऊप उसी को रेफ़र करता है, उन्हीं लैंग्वेज को रेफ़र करता है जो कि ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि C++, जावा, पाइथन. ओके. एंड वन मोर थिंग, डोंट बी कन्फ्यूज्ड कि हर एक लैंग्वेज के लिए जो हमारा ऊप होता है वो डिफरेंट होता है. कंसेप्ट सबके सेम है, सबके में सेम है. लाइक C++ में भी ऊप्स का कंसेप्ट सेम है, जावा में भी सेम है एंड पाइथन में भी सेम है. बस क्या सिंटेक्स बस डिफरेंट है. सो अब हम आते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है. लाइक क्या ऊप क्या करता है. तो ऊप मेन, इसका ऊप का फंक्शन ये है जो मैंने यहाँ पर करा हुआ है. लाइक जैसे कि हमने एक डेटा बाइंड किया, कोई भी डेटा कलेक्ट किया, उसको बाइंड कर दिया, ठीक है. अब इस पर एक फंक्शन ऑपरेट कर रहा है. तो मतलब मेन फंक्शन इसका क्या है कि कोई और जो कोड का पार्ट है, लाइक नो अदर पार्ट ऑफ द कोड, कोई भी दूसरा कोड जो है वो इस पार्ट को एक्सेस नहीं कर पाएगा. रेदर देन दिस फंक्शन, ओनली दिस फंक्शन कैन एक्सेस दिस डेटा, पर कोई बाहर का इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी है, ठीक है. तो हमें ऊप सिक्योरिटी भी देता है कि वो हमारे डेटा को दूसरे कोई कोड एक्सेस ना कर पाए, उससे भी बचाता है. Thanks for watching and be connected for the further videos on the topic OOPS.